गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो टॉपिक आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंबल यूज्ड इन द चार्ट इन्वॉल्विंग मेथड स्टडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे आप लोग पढ़िएगा, मेथड स्टडी में बहुत सारे चार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे हो गया प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट हो गया, ट्रैवल चार्ट हो गया, मल्टी एक्टिविटी चार्ट हो गया, वगैरह वगैरह। अब उन सारे चार्ट में जो सिंबल आप यूज कीजिएगा उसी को आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो चार्ट में जो सिंबल यूज होता है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन को हम लोग अपने मेथड स्टडी के चार्ट में जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं सर्कल। ए लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट ऑपरेशन। अब अपने मेथड स्टडी में ऑपरेशन आप किसको कहते हैं? आप कब कहिएगा कि आपके वर्कपीस या रॉ मटेरियल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन हुआ है? तो सबसे पहला पॉइंट, एन ऑपरेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में चेंजेस आया है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई काम किया गया है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई ऑपरेशन हुआ है। दूसरी बात, केवल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना ही ऑपरेशन नहीं है। यदि आप कोई डी असेंबली करते या असेंबली करते, इसको भी हम लोग अपने मेथड स्टडी में ऑपरेशन ही कहते हैं। असेंबली और डी असेंबली इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। और तीसरा पॉइंट, केवल असेंबली डी असेंबली या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज ही आना ऑपरेशन नहीं है। यदि कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसको भी हम अपने मेथड स्टडी में ऑपरेशन ही कहते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन और रिसीव्ड एंड कैलकुलेशन टेक्स प्लेस, इट इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। चलिए दूसरा पॉइंट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को मेथड स्टडी में जितने चार्ट्स होते हैं उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंस्पेक्शन का जो सिंबल है वो है स्क्वायर। ए स्क्वायर रिप्रेजेंट इंस्पेक्शन। तो भाई अब इंस्पेक्शन क्या है? यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके क्वांटिटी, क्वालिटी या किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन। Inspection is checking an object for its quality, quantity and identification. Next है डिले। डिले मतलब देरी। डिले को हम लोग कैपिटल डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिले का जो सिंबल मेथड स्टडी के चार्ट में यूज होता है उसको बोलते हैं कैपिटल डी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर डी। अब डिले हम किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी वर्कपीस के ऊपर में काम हो रहा है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर, तब जब एक वर्क स्टेशन पर काम होगा तभी तो दूसरे वर्क स्टेशन पर वो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो दूसरे वर्क स्टेशन पर मशीन और ऑपरेटर वो रेडी है काम करने के लिए, लेकिन पहले वर्क स्टेशन से आपका प्रोडक्ट काम होके नहीं निकला है, तो जो दूसरे वर्क स्टेशन पर ऑपरेटर और मशीन रेडी हैं काम करने के लिए, उनके लिए काम करने में क्या होगा? डिले होने लगेगा, देरी होने लगेगा। या ऐसे सुनिए, मान लेते हैं कोई रॉ मटेरियल कहीं पर स्टोर है और वर्क स्टेशन पर ऑपरेटर और मशीन दोनों काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल जहां पर स्टोर है वहां से निकल के मशीन पर नहीं आ रहा है, ऑपरेटर के पास नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर में काम हो सके। इसका मतलब क्या कहेगा? मशीन या ऑपरेटर के लिए क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, रॉ मटेरियल देरी से पहुंचेगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में मशीन और ऑपरेटर के संदर्भ में डिले हो रहा है। अब देखिए डिले क्यों हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल आपका किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रुका हुआ है, स्टोर होके रखा हुआ है। मतलब डिले को हम लोग टेम्पररी स्टोरेज भी कहते हैं, है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स इसको एक बार पढ़ लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी स्टोरेज। डिले अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। क्लियर है? चलिए अब देखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एरो इंडिकेट ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर, इक्विपमेंट एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है तो आप इसको कहिएगा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पढ़ लीजिए एक बार। दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर, इक्विपमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ऑपरेशन जिस वक्त हो रहा है उस दरमियान ऑपरेटर मूव कर रहा है, वर्कपीस मूव कर रहा है, इक्विपमेंट मूव कर रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं माना जाता है। एक ऑपरेशन खत्म होने के बाद
अगर ऑपरेटर वर्कपीस को लेके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, या ऑपरेटर स्वयं जा रहा है, या ऑब्जेक्ट एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा जा रहा है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद याद रखना है तब उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑपरेशन जिस समय कंटिन्यू रहेगा, ऑपरेशन जिस समय हो रहा होगा, उस समय अगर ऑपरेटर मूव कर रहा है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन, तो इसको ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट। व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन ऑपरेशन देन इट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज को इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट डाउनवर्ड, जिसका वर्टेक्स किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। स्टोरेज टेक्स प्लेस when an object is stored and is protected against unauthorized removal। स्टोरेज आप कब कहिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर रहे हैं और उसको बचा के रख रहे हैं। किससे बचा के रख रहे हैं, अनऑथराइज्ड रिमूवल से। जब तक ऑथोरिटी रिमूवल का नहीं आएगा तब तक प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना, तब तक ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखना ही स्टोरेज कहलाता है। आई होप आपको सारा सिंबल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है स्टूडेंट्स तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ वेरी गुड डे।